हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आए जेई एग्ज़ाम के एक सेंटर पे और आज बच्चों से उनका रिएक्शन जानेंगे कि कैसा पेपर आया था, पेपर इजी आया था या टफ आया था और कौन सा सेक्शन कैसा था। क्या केमिस्ट्री पहले की तरह एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है, क्या फिजिक्स फार्मूला बेस्ड आ रही है और मैथ्स क्या पहले की तरह ही लेंदी आ रहा है। तो ये जानेंगे आज के जो एग्ज़ाम दे के आएंगे उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो चलते हैं स्टूडेंट के पास। बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अर्पित पांडे है। आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था 12 के साथ या ड्रॉपर? ये मेरा ड्रॉपर अटेम्प्ट था। ड्रॉपर था। तो पिछली बार आपने जेई दिया था, जी दिया था। तो पिछली बार से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि पिछली बार से डिफिकल्ट आया था या इजी आया था? मेरे को तो सेम ही रहा, मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मेरी प्रिपरेशन ज़्यादा थी पहले से, तो मेरे को थोड़ा सा पहले से इजी लगा होगा, हो सकता है ऐसा। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर? मैंने तो इस बार तो मेरे को मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा आपने किस में अटेम्प्ट किया, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? फिज़िक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या, जैसे कि पैटर्न देखा जाता है कि फार्मूला बेस्ड आती है, तो इस बार कैसा आया था? इस बार भी फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हैं उसमें थे, और हाँ बस यही। और जैसे मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी वेटेज रखता है, तो उससे कितने क्वेश्चन आए थे? मॉडर्न फिजिक्स से मेरे को लगता है सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे। और एक थर्मोडायनेमिक्स भी है उसमें, कितने क्वेश्चन आए? थर्मोडायनेमिक्स से एक ही क्वेश्चन था। और जैसे कि देखा जाता है मैथ्स ज़्यादा लेंदी आती है, तो मैथ्स इस बार कैसी आई थी? मैथ्स बहुत लेंदी थी। मैथ्स बहुत लेंदी लेंदी थी, थी। सब बच्चे यही कह रहे हैं। और केमिस्ट्री एनसीईआरटी से होती है खासकर इनऑर्गेनिक, तो वो कैसा आया था? तो केमिस्ट्री वैसे मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा था कि जो क्वेश्चन आ रहा था उसको पढ़ने के बाद सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, वो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड थे कि आपको आता है तो आप बना दोगे। हाँ हाँ, मतलब टाइम उसमें बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा था, सिर्फ 25 से 30 सेकंड लग रहे थे। चलिए, ऑल सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? धानी। हनी। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, ड्रॉपर या फर्स्ट 12 के साथ था? ये 12 के साथ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने पहले का पेपर देखा होगा तो लाइक पहले के जो पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ओवरऑल सॉल्व हो रहे थे, आज पेपर टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो बहुत ही इजी था। मैथ्स मॉडरेट टू इजी आई थी, जैसे लास्ट के शिफ्ट्स में अभी जितने रिएक्शन देखे उसमें मॉडरेट टू टफ आई है। दिस वाज इजी टू मॉडरेट, बट ये थोड़े क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, लेंथी बहुत थे। तो मतलब सॉल्व करते करते एक पॉइंट ऐसा आ रहा था कि मतलब ना सॉल्व हो या कुछ ना कुछ ऐसे गलती हो ही रही थी मैथ्स, इसलिए 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स तो काफ़ी इजी थी। और जैसा कि देखा जाता है फिजिक्स जो है फार्मूला बेस्ड आता है, क्या वैसे ही आया था? फिजिक्स फार्मूला बेस्ड ही थी। हाँ, फार्मूला बेस्ड ही थी ऑलमोस्ट फिजिक्स। और जैसे देखा जाता है कि मॉडर्न काफ़ी हाई वेटेज रखता है इसमें, तो एक या 2 क्वेश्चन आए थे इस मॉडर्न बार ज़्यादा नहीं आया था, इस शिफ्ट में नहीं है। और थर्मोडायनेमिक्स कैसा था, कितने क्वेश्चन आए थे? थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में आया था, फिजिक्स में एक क्वेश्शन आया, एक ही क्वेश्चन था। हाँ। यानी कि जो वो भी ग्राफ वाला था। जो पैटर्न चलते आ रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है। क्या केमिस्ट्री कैसी आई थी, एनसीईआरटी बेस्ड आई थी? केमिस्ट्री इजी थी। केमिस्ट्री तो मतलब क्वेश्चन देख के 2 मिनट लगा के सॉल्व हो रहे थे ऑलमोस्ट आपको आता है क्वेश्चन। तो आप सॉल्व कर दोगे, हाँ। टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगा। तो अच्छा है। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? केमिस्ट्री में तो 15 किए हैं। ओवरऑल? ओवरऑल 40-45। 40। दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।